ये खुश रहिए। आइए शंकर जी। आइए। और आगे बढ़िए आप। लो खुशबू थोड़ा सा खाओ, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा। लो लो ना। अच्छा बच्चे को खाना दीजिए। बच्चे को थोड़ा आप बताएं, अपनी जर्नी को बताएं। और जॉब में रहने के साथ साथ शिक्षिका रही हैं और रहते हुए टाइम को कैसे मैनेज की होगी। आपको बार बार कहते हैं कि इसमें से कई लोग नहीं जॉब है तब भी आप कहते हैं टाइम नहीं मिलता है। ये इतने बिजी शेड्यूल में भी अपने को सफलता तक पहुंचाई है, तो इसके लिए खुशबू को फिर से हम बहुत बहुत धन्यवाद, मुबारक और शुभकामनाएं देते हैं। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग आपको और थैंक यू इतना अच्छा फील करवाने के लिए। सर को थैंक यू, क्योंकि आज यहाँ पे खड़ा है तो बिना सर का तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। जो भी यहाँ पे है उसमें बहुत बड़ा योगदान सर का भी है। तो सर को भी बहुत बहुत थैंक यू इतना सपोर्ट करने के लिए। और सर बोले विपरीत परिस्थिति, हाँ बहुत सारे विपरीत परिस्थितियाँ आई हमारे लाइफ में, लेकिन सर लोग इतना मोटिवेट किए कि मतलब एक है ना जो रास्ता दिखाने का काम जो सर किए, तो उसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और सर लोग को तो धन्यवाद जितना भी बोले कम ही है, ये तो नहीं ही बोलना चाहिए, क्योंकि धन्यवाद भी बहुत कम है ना। और इसमें बहुत सारे तो हमारे क्लासमेट ही हैं, क्या बोले। आज 2 साल से स्कूल में पढ़ा रहे थे, इतना घबराहट नहीं हो रहा, लेकिन पता नहीं क्यों थोड़ा घबराहट हो रहा है वो इसलिए कि हम आप लोग से अलग नहीं है, ठीक है। बस इतना फ़र्क है कि हम एक कदम आगे हो गए हैं बस, और हम आप अलग नहीं है। बस एक है गेट के उस पार हम हैं और गेट के इस पार आप लोग हैं। तो जब हम कर सकते हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, ये मतलब ऐसा नहीं है। हाँ थोड़ा सा है, थोड़ा कठिन है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। और रही बात कैसे करना है, क्या करना है, तो ये सब तो कल तक हम यहीं बैठे हुए हैं, तो आप लोग को सब पता है कि कैसे करना है, नहीं करना है। बस हाँ जो सर बोले उसको ईमानदारी से करना है, ठीक है। जो भी सर बोले एकदम मतलब उसको रामबाण की तरह जैसे सर बोले वैसे करना है, क्योंकि एक राह दिखाते हैं सर इतना अच्छा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ डाइवर्ट किया जाता है। जैसे सर बोले, चाहे सर के बारे में क्या ही कहना, पीटी में जैसे सर एक एक मतलब तोड़ के जो क्षेत्र में बांट के बताते हैं सर, तो उसको एकदम जैसे सर बोले वैसे ही करते जाना है, ईमानदारी से करना है। जैसे 64वीं समय से ही हम सर से जुड़े हुए हैं। मेंस का जितना भी है सर का ही देन है कि कैसे लिखना है। हम लोग याद है 8 AM से 8 PM भी बैठे हैं हमारे साथ। ये लोग भी थे, सोनी दीदी है, साकिब है और उनका नाम ही भूल गए, सोनम है, हाँ। तो ये सब हम लोग साथ ही बैठ के पढ़े हैं, तो हम लोग देखे हैं सर जो भी। सर का एक बहुत अच्छा तरीका है कोई भी चीज़ को एकदम टुकड़े टुकड़े में बांट के करना, तो वैसा ही बांट के पढ़िए, नोट्स बनाइए। सर तो बोलते हैं शॉर्ट नोट्स बनाइए, तो वो जो शॉर्ट नोट्स बताते हैं ना बनाने के लिए, वो शायद अभी उसका इम्पोर्टेंट पता नहीं चलता है, लेकिन वही मेन है, बहुत काम आता है। सर जितना भी बोले कि जितना भी ट्रिक बताए हों, शॉर्ट नोट बनाइए, ऐसे पढ़िए, चाहे साइड में लिख दीजिए की पॉइंट के वजह से, तो वो सब कीजिए और मेहनत करते रहिए। और क्या ही बोले, थोड़ी सी हो रही है घबराहट आप लोग को कोई सवाल है तो बेझिझक पूछें। आप में से किसी को भी लगता है कि
जानकारी चाहिए तो और इस पे ये शक नहीं करना है, आप लोग बहुत अच्छी जगह आए हुए हैं, बहुत अच्छी जगह आए हैं, क्योंकि हम यहीं से बैठ के हम यहाँ आए हैं। हाँ 2 साल हम इधर नहीं जुड़ पाए क्योंकि मेरी पोस्टिंग थी मधेपुरा में। अभी हम 2 महीने पहले ही यहाँ आए हैं, मेरा TRE 2 में हुआ था 11-12 टीचर में, तो हम 2 साल के लिए कट गए थे सर से। लेकिन देखिए 17वीं मेंस में हम सर ही के क्लासरूम में बैठ के पढ़े हैं, तो ऐसा नहीं, आप लोग बहुत अच्छे जगह हैं, जैसे सर कहते हैं वैसे करते जाइए और ईमानदारी से, मतलब आप झूठ किससे बोलिएगा, सर से तो नहीं बोलिएगा ना, अपने आप से झूठ बोलिएगा। सर अगर 10% कहते हैं तो आप 15% कीजिए, 9% मत कीजिए, क्योंकि वो सर को धोखा देना नहीं हुआ। आज सर से बच जाइएगा, कल नहीं बच पाइएगा, अपने आप से नहीं बच पाइएगा। यहाँ पे क्यों आए हैं हम लोग? रिजल्ट के लिए आए हैं। अगर जिस चीज़ के लिए आए हैं उसी चीज़ को हम लोग धोखा देंगे तो बात तो नहीं बनेगी। दूसरी बात, हम ये नहीं सोचना है कि हमको 71 ही होना है, ठीक है, टाइम लगेगा, जैसा मेहनत करेंगे वैसा टाइम लगेगा। हम मन में एक जिद होना चाहिए कि नहीं हमको ये चाहिए तो यही चाहिए। टाइम लगता है ठीक है, लेकिन अगर मेरे मन में है कि हमको पदाधिकारी बनना है तो उससे नीचे कम में संतुष्ट नहीं होना है। मेरा ये था कि हमको उसमें संतुष्ट ही नहीं होना है, हमको चाहिए 64वीं पहली बार जब हम मेंस लिख रहे थे तो मतलब ये नहीं हम सोचे थे कि हाँ 64वीं होगा ही, उस टाइम हम नए नए थे, बहुत सिलेबस भी सही से नहीं पता था, तो बस ये था इस बार हो ना हो लेकिन एक दिन होगा, भले 4 साल लगे 2 साल लगे, लेकिन हमको पदाधिकारी बनना है। हाँ अभी भी मेरा मन लायक पोस्ट नहीं मिला है, लेकिन ये भी बहुत अच्छा है, मतलब ठीक है। तो आप लोग भी बस ये मन में बैठा लीजिए कि हाँ अगर है चाह, सही में चाह है तो कि हाँ होगा, आज नहीं होगा कल होगा, लेकिन होगा ज़रूर। जो लगा